उर्दू नावल मोमिन की मोमना की छठी किस्त। वो कमरे में बैठा पढ़ रहा था। कल इसका आखिरी पेपर था। इस खुशी की वजह से इससे पढ़ा भी नहीं जा रहा था। कल से सारी जिंदगी इन किताबों को हाथ नहीं लगाऊंगा। बचपन इन किताबों में गुजारा, आधी जवानी भी गुजार दी, लेकिन अब वायदा नहीं, बुढ़ापा बिल्कुल भी नहीं। वो कह तो ऐसे रहा था जैसे हर वक्त बेचारा पढ़ पढ़ के थक गया हो। बाहर कुल्फी वाला गला फाड़ फाड़ कर कुल्फी बेच रहा था। उफ, क्या मुसीबत है यार। एक तो कुल्फी वाला भी, वो गुस्से से कहता बाहर गैलरी में गया। इस कुल्फी वाले को देखा जो मजे से कुल्फी खा रहा था। वो कुल्फी वाला फिर से शुरू हो गया। भाई वो सामने देखो, वहां मौजूद हैं तुम्हारे ग्राहक। वो सामने इशारा करते हुए बोला जहां बच्चे खेल रहे थे। सिर्फ आज आप वहां चले जाएं, कल से मैं खुद आपके साथ मिलकर आवाजें लगाऊंगा, इसने ऊपर से कहा। कल ऐसा क्या है जो तुम भी हमारे साथ कुल्फी बेचेगा? कुल्फी वाले ने कहा। कल मेरा आखिरी पेपर है, बिल्कुल आखिरी। इसके बाद कोई पेपर शेपर नहीं, इसलिए मेहरबानी करके मेरे भाई पढ़ने दे आज। वो मासूमियत से बोलता कमरे में चला गया। अब इस बंदे के लिए हुकूमत मुल्क के सारे कारोबार बंद न कर दे। वो कुल्फी वाला बुड़बुड़ाता दूसरी तरफ चला गया। 5 मिनट ही गुजरे थे कि गली से कबाड़ वाले की आवाज आई। कबाड़ वाला तो कुल्फी वाले से भी आगे का था। पीछे पीछे टमाटर वाले ने भी अपना हिस्सा डाला। इस टमाटर वाले को देख के कबाड़ वाले ने मजीद ऊंचा बोला, आज ही इन सबको याद आया था ये मोहल्ला। जब जरूरत होती है इस वक्त पता नहीं कहाँ होते हैं, और अभी गले फाड़ फाड़ के दिमाग खराब कर रहे हैं। वो गुस्से से किताब टेबल पर पटकता हुआ बोला। रमला मैडम आजकल नावलजादी बनी हुई थी। इसकी एक दोस्त ने बताया था कि रमला घर में फ्री हो तो नावल पढ़ लिया करो, और फिर रमला ने शुरू किए। दिन रात अब वो वही पढ़ती रहती थी। अभी भी बाहर सेहन पर रखे तख्त पर बैठी वही पढ़ रही थी। रमला, अरे ओ रमला। अम्मी कब से इसे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन वो इस दुनिया में होती तो आवाज़ें सुनती ना। वो तो किसी और ही दुनिया में थी, नावल्स की दुनिया में। रमला बहरी लड़की, तुझे कब से आवाज़ें दे रही हूँ? क्या तू हर वक्त इस माँ के साथ लगी रहती है? अम्मी आज कुछ ज़्यादा ही दब गई थी। कुछ नहीं अम्मी, बताएं क्या है? इसने मोबाइल शराफत से साइड पर रख दिया। अम्मी का क्या भरोसा कि गुस्से में कहीं मोबाइल ही को ना पटक दें। तुझे कोई परवाह भी है घर की? देख क्या हालत हो रही है। किचन देख जाकर, बर्तन सुबह के नाश्ते के रखे हुए हैं। मैंने अभी धोए हैं बर्तन। जा जाके अब आटा गूंद, मेरे पट्ठों में दर्द है, आटा नहीं गूंद सकती मैं। अम्मी गुस्से से कहती बाहर तख्त पर बैठ गई थी। अच्छा जा रही हूँ बस, हर वक्त काम काम, जान का अजाब ही बन गया है। वो गुस्से से कहती उठी। काम का तुझे बोलो तो मौत नजर आती है तुझे, लेकिन इस अम्मा को देखते हुए तो नहीं थकती। अम्मी आज कुछ ज्यादा ही तपी हुई थी। अम्मी आप हर वक्त बस मेरे मोबाइल के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? वो इनके गले में बाहें डालती हुई बोली। हटकर बात कर मुझसे, अम्मी इसे पीछे करती हुई बोली। अच्छा ना, सॉरी, आइंदा काम पहले बाद में ये। वो इनके गाल पर प्यार करती हुई बोली। अच्छा अब हट, अम्मी मुस्कुराई। बस अम्मी राजी हो गई थी, इसे पता चल गया था। यही तो इसकी आदत थी बचपन से। अगर कुछ गलत करती तो फौरन इसे माफी मांग लेती। मेरी छोटी सी जान, वो इनके गाल पर जोर से प्यार करती अंदर चली गई। पीछे अम्मी मुस्कुरा गई थी। यही तो आदत है माओ की, अगर औलाद से कुछ गलत हो भी जाए तो वो उनकी माफी फौरन मान जाती हैं। वो किचन में आई, जहां अम्मी ने किचन सारा साफ कर दिया था। लग ही नहीं रहा था कि यह वही सुबह वाला किचन है। जल्दी से आटा गूंद कर अब सब्जी काट रही थी। हाय अल्लाह जी, वो भी तो लड़कियां हैं ना, जो रानियां बनी हुई हैं, और इन्हें आकर शहजादे ले जाते हैं, और एक मैं हूं जिसकी जिंदगी में ये मनहूस काम ही खत्म नहीं होते। वो प्याज काटती हुई बोली। लेकिन इसे अब कौन बताए कि वो तो बस एक ख्याली दुनिया है, हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो यूनी की कैंटीन में अपने दोस्तों को ट्रीट दे रहा था, एक मोमन की प्रमोशन की खुशी में, दूसरी आज की आखिरी पेपर की खुशी में। सब खुश थे आज, लेकिन खुशी के साथ उदास भी थे। यहाँ रोज़ाना मुलाकात हो जाती थी, लेकिन अब तो मुश्किल था कि वो लोग मिल भी सकें। इन सब के बहुत अच्छे दिन गुजरे थे एक साथ, और यारों के साथ गुजरे लम्हात कहाँ भूलते हैं। सब एक दूसरे के गले लगकर खुदा हाफिज कह रहे थे। वो सब लड़कियों की तरह रो तो नहीं रहे थे, लेकिन उदास बहुत थे। लड़कियां तो एक दूसरे के गले लगकर रो रही थीं। बेशक
दोस्त भी अल्लाह की एक नेमत है और नेक दोस्त तो अल्लाह की एक अजीम नेमत है। वो यूनी से बाहर निकल रहा था जब पीछे से किसी ने आवाज़ दी। वो पीछे मुड़ा तो वहाँ एक लड़की सर पर अच्छे से स्कार्फ लिए खड़ी थी। वो देखने में किसी अच्छे घराने की लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा खुर्शीद है, जूनियर हूँ आपकी। वो लड़की अपना तारुफ करवाती हुई बोली। मोहतरमा, आपको गलतफहमी हुई है, मैं शनाख्ती कार्ड नहीं बनाता। वो अपनी बाइक पर बैठता हुआ बोला। जी मुझे पता है, वो लड़की बोली। तो पता है तो किस खुशी में अपना इंटरव्यू दे रही हैं? जी वो मुझे आपसे कुछ कहना था, वो लड़की बोली। जी बोलिए। वो मुझे आप अच्छे लगते हैं, 2 साल से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और आप मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छे लगे थे। आपकी बातें, आपकी आदतें, आपका अंदाज, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आपसे शादी करना चाहती हूँ, वो लड़की एक ही सांस में बोलती गई। वो हैरान था, एक लड़की इसे प्रपोज कर रही थी। इसे लड़कों का तो पता था कि वो प्रपोज करते हैं, लेकिन लड़कियां भी करती हैं, ये इसे आज पता चला था। मोहतरमा, पहला काम तो आप ये करें ना कि ये जो आपने स्कार्फ ले रखा है ये उतार दें, क्योंकि जब आप में हया नहीं तो आपका पर्दे करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा, मैं पहले से किसी का महरम हूँ, इसलिए फासले में रहें, समझी? वो इसे कहता चला गया था। वो सिर्फ अपनी रमला के लिए अच्छा, बाकी सब लड़कियों के लिए वो जहर से भी ज़्यादा कड़वा था। वो सिर्फ इसका हाथ पकड़कर ही बाजार में घूम सकता था, किसी और लड़की की तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वो लड़की खड़ी रही और सोचती रही कि वो शख्स इसे क्या कह गया था। जब आप में हया नहीं तो आपके पर्दे का भी कोई फ़ायदा नहीं। इन अल्फाज ने इस लड़की को हिलाकर रख दिया था। अर्श से फर्श पर लापट था इसे। मोमिन, सुबह आपके लिए कौन से कपड़े प्रेस करूं? वो अलमारी के आगे खड़ी इसे पूछ रही थी। कोई भी कर दो, मोबाइल को देखते हुए वो मसरूफ सा बोला। इसने सारे कपड़े उठाकर बेड पर उसके सामने रख दिए। अब बताएं, इनमें से कौन से करूं? यार कोई भी कर दो, वो इन कपड़ों को देखता हुआ बोला। इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो बोला, अच्छा ये ब्लैक वाले कर दो। वो ब्लैक कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला। अच्छा ठीक है। इसने सारे कपड़े वापस अलमारी में रख दिए। लेकिन सुबह जुमा है, ये सफ़ेद कपड़े ना कर दूं आपके लिए? अच्छा वही कर दो, वो इसी अंदाज में बोला। अगर करना इसने वही था, फिर मेरे से पूछने की क्या लॉजिक थी? वो सोचता हुआ मुस्कुरा गया। वो खड़ी प्रेस कर रही थी जब वो इसके पास आकर खड़ा हुआ। मोमना, ये कैसे कर रही हो? वो इसे अजीब तरह से कपड़े प्रेस करते हुए देखकर बोला। वैसे ही जैसे करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते, इस तरह औरतों के होते हैं, मर्दों के नहीं। वो इसके हाथ से इस्त्री लेता हुआ बोला। ये देखो, पहले ये वाली साइड करते हैं, फिर इस तरफ वाली। पहले हमेशा ये वाले कॉलर करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। छोटी सी थी जब बाबा चले गए थे, इनके कपड़े प्रेस करने का मौका ही नहीं मिला। भाई कोई है नहीं जिसके करती, और आपके भी आज पहली दफ़ा कर रही हूँ। वो इन 4 महीनों में पहली मर्तबा कपड़े इस्त्री कर रही थी। वो तो खुद ही कर देता था, इसे पता ही नहीं चलने देता था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, अब आप आइंदा ऐसे ही करना। ठीक है, वो गौर से इसे कपड़े प्रेस करता हुआ देखते हुए बोली। बेशक, बेशक इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन जो मोमिन यूसुफ ने इसे सिखाया था वो ज़िंदगी का असल मफहूम था। इसने इन 4 माह में इसे बताया था कि ज़िंदगी क्या है, क्यों है इबादत, क्या है और क्यों है सब कुछ। वो अलग बात थी कि जब वो इससे पूछता था तो वो भूली होती थी, और फिर जब वो इसे दोबारा बताता तो वो बस एक ही जुमला बोलती थी। अच्छा ये तो मुझे पता था, बस दिमाग से निकल गया था। ये जुमला वो इन 4 महीनों में शायद 400 दफ़ा बोल चुकी थी। इसका यूनी का रिजल्ट आ चुका था। अब वो जॉब के लिए काफ़ी जगह अप्लाई कर चुका था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। कल ही इसने एक और जगह अप्लाई किया, परसों वहाँ इसका इंटरव्यू था। अभी वो लैपटॉप आगे रखे इसी के बारे में देख रहा था जब इसके दिमाग में रमला का ख्याल आया। इसने लैपटॉप साइड पर रखा और मोबाइल उठाया। पहले कार करने का सोचा, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी। फिर व्हाट्सएप खोलने की देर थी और धड़ाधड़ मैसेजेस थे, दोस्तों के, ख़ानदान वालों के, सब के आए हुए थे। वो बहुत कम इस्तेमाल करता था मोबाइल, इसलिए जब वो व्हाट्सएप खोलता तो हज़ारों की तादाद में मैसेजेस होते। अभी भी इसके पास बहुत मैसेजेस थे, लेकिन अभी इन्हें पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। रमला का नंबर काफ़ी नीचे था, इसने एक भी मैसेज नहीं किया हुआ था इसे। वैसे वो इसे डेली कुछ ना कुछ भेजती थी,
लेकिन इस दफ़ा चैट खाली पड़ी हुई थी। लास्ट सीन कल का था। इसने इसका स्टेटस देखना चाहा, लेकिन आज इसने कोई स्टेटस नहीं लगाया था। वो हैरान हुआ था। ये पहली दफ़ा थी कि इसने कोई स्टेटस नहीं लगाया था, वरना जब तक वो स्टेटस ना लगाए इसका तो खाना भी हजम नहीं होता था। अल्लाह, आज मेरी गुनाहगार आंखें क्या देख रही हैं कि आज रमला ने कोई स्टेटस ही नहीं लगाया। यानी रमला ने। उफ, वो बहुत हैरान हुआ। खैर, कल घर चला जाऊंगा, वहीं बात कर लूंगा। वो इसे मैसेज करने का इरादा तर्क करते हुए बोला। व्हाट्सएप बंद कर दिया। व्हाट्सएप बंद करके वो मोबाइल रखने ही वाला था जब इसकी नज़र फेसबुक पर पड़ी, जहां 100 से ज़्यादा नोटिफिकेशन थे। वो महीना महीना खोलता ही नहीं था, इसलिए इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे। इसने फेसबुक खोली, जहां दोस्तों के मैसेजेस और लोगों के बेशुमार मैसेजेस थे। इसने आधों को तो रिप्लाई किया, बाकी सबको वो सुबह जवाब देने का सोचता हुआ मोबाइल रखने वाला था जब इसकी नज़र एक आईडी पर पड़ी जिससे किसी ने इसे 20 मैसेजेस किए थे। वो हैरान हुआ कि इतने मैसेजेस, कौन है ये पागल। इसने चैट खोली, नज़र ऊपर लगी डीपी की तस्वीर पर गई जहां किसी लड़की की तस्वीर थी। नाम पढ़ा, बिस्मा लिखा हुआ था। इसके दिमाग में यूनी वाला मंजर आया। अच्छा, इस पागल औरत को मेरी आईडी भी मिल गई थी। इसने 2-3 मैसेजेस पढ़े जिनमें वो इसे बता रही थी कि वो इसे अच्छा लगता है, और बहुत कुछ था पढ़ने को, लेकिन इसने पढ़े बगैर ही सब डिलीट करके इसे ब्लॉक कर दिया। वो सारे मैसेजेस 5 माह पहले के थे। मतलब अब वो सुधर गई थी। पता नहीं इन लड़कियों में हया क्यों नहीं। मोबाइल बंद करते हुए वो बोला। साइड से लैपटॉप भी बंद करता वो सोने के लिए लेट गया। दूसरी तरफ रमला मैडम मोबाइल पर एरोप्लेन मोड लगाए किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। अम्मी कब से इसे देख रही थीं, जो कब से कभी मुस्कुराती थी तो कभी उदासी से मुंह बना रही थी। आजकल वो अम्मी के साथ ही सोती थी। रमला, क्या देख रही हो? आखिर अम्मी ने पूछ ही लिया। कुछ नहीं अम्मी, वो मोबाइल को देखते हुए बोली। अच्छा, किससे बातें कर रही हो? माँ थी, इसलिए इसकी हर हरकत पर नज़र रखना लाजमी था। माएँ अगर अपने बच्चों पर नज़र रखें तो शायद आज माशरा इतना ख़राब ना हो। आजकल माएँ बच्चों को मोबाइल पकड़ा कर कहती हैं कि हमें अपने बच्चों पर बहुत भरोसा है। बिल्कुल, अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए, और बच्चे भी बेशक लाख अच्छे हों, लेकिन शैतान भी तो सबके साथ होता है ना, और वो इन्हें बहका भी तो सकता है। इन्हें तफ्तीश करता देखकर रमला ने अपना मोबाइल इन्हें पकड़ा दिया। अम्मी, मैं ये नावल पढ़ रही हूँ। इतनी रात में किससे बातें करूँगी अब? इसने इन्हें बताया। अच्छा, क्या तुम इन कहानियों के चक्करों में पड़ गई हो, नजरें जाया कर रही हो? अम्मी ये कहती हुई दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। उफ, माओ का ये डायलॉग भी ना, कि नजरें खराब हो जाएंगी। वो सोचती ही रह गई। अम्मी अब सुकून से दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई थी। इन्हें अब इत्मीनान हो गया था। अम्मी बाहर तख्त पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब दरवाज़ा बजा। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम खाला, इब्राहिम ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बेटा? इसे अंदर आने की जगह देती हुई वो बोली। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं? वो बाहर बैठता हुआ बोला। बस बेटा, शुक्र है अल्लाह का, सांस चल रही है, वो इसके पास तख्त पर बैठती हुई बोली। अच्छा खाला, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। हाँ बेटा, बोलो। खाला, बात यह है कि आपने रमला की आगे पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? मतलब अब इसका रिजल्ट भी आ गया है। वो इनसे बोला। बेटा, मेरी ख्वाहिश तो यह है कि जैसे मेरी बड़ी बेटी ने पढ़ा है इसी तरह मेरी दूसरी बेटी भी पढ़े, लेकिन वो नहीं मान रही आगे पढ़ने के लिए। खाला, आप इसकी फिक्र ना करें, आप अपना बताएं कि आप राजी हैं इसकी आगे पढ़ाई के लिए। बेटा, मुझे तो खुशी होगी। इनके बाप को भी बहुत शौक था कि इनकी दोनों बेटियां पढ़ें। मुझे भी इसी तरह के अरमान है। बस ठीक है खाला, आपका ये अरमान पूरा हो जाएगा। कहाँ है वो अभी? क्या पूछते हो बेटा, पूरा दिन मोबाइल में वो बैठी कहानियां पढ़ती रहती है। अभी भी कमरे में बैठी नजरें खराब कर रही है। अम्मी कुछ ज्यादा ही तपी हुई थी। अच्छा, मैं मिल लूँ इससे? वो हमेशा खाला से पूछता था। वैसे वो खाला से इजाज़त लेता, इत्तेफाक से अगर सामने आ जाए तो वो बात अलग थी। हाँ बेटा, जाओ। अम्मी तो जैसे इसकी आदत में वारी वारी जाती थी। वो कमरे के दरवाजे में खड़ा इसे देख रहा था, जिसका चेहरा मोबाइल की रोशनी में चमक रहा था। दुपट्टा भी गले में झूल रहा था, आधे से ज़्यादा नीचे फर्श में लग रहा था। वो इस पागल लड़की को देख रहा था जो इस दुनिया में ही नहीं थी। इसने दीवार में लगा बटन दबाया, कमरा रोशन हो गया।
फौरन इसने मोबाइल से नज़रें उठाईं। पहले कमरे में लगे बल्ब को देखा जो अभी अभी रोशन हुआ था, फिर बटन को देखा जो नीचे हुआ था। वो डर गई। वो वापस मोबाइल देखने लगी थी कि इसकी नज़र इस पर गई जो दरवाजे के साथ टेक लगाए बाजू बांधे इसे देख रहा था। मोहतरमा, आ जाओ वापस ज़मीन के सैयारे में, वो इसे कहता नज़रें झुका गया था। इसकी नज़रें झुकाने की वजह वो समझ गई थी। जल्दी से दुपट्टा सर पर रखा। किसी के कमरे में आने की कोई तमीज़ होती है, लेकिन आपको क्या पता कि वो क्या होती है? वो इसे गुस्से से घूरती हुई बोली। जी बिल्कुल, होती है, लेकिन वो इस दुनिया में रहने वालों के लिए होती है। वो सामने सोफे पर बैठता हुआ बोला। मुझे भी तो दिखाओ, क्या पढ़ रही हो तुम? वो इसके हाथ से मोबाइल लेता हुआ बोला। इब्राहिम प्लीज़, नहीं पढ़ना, वो इसकी आंखों पे हाथ रखती हुई बोली। क्यों, ऐसा क्या पढ़ रही हो जो मैं नहीं पढ़ सकता? वो पहली सदर पढ़ते ही समझ गया था कि कोई रोमांटिक सा सीन है। तुमने अगर पढ़ा तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी, वो इसे धमकी देती हुई बोली। फिर तो मैं लाजमी पढ़ूंगा। इब्राहिम प्लीज़, दे दो ना, वो अब इसकी मिन्नतें कर रही थी। तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों पढ़ती हो जिसे बताते हुए तुम शर्मिंदा हो? वो इससे मोबाइल वापस करता हुआ बोला। इसकी आंखों से हाथ उठाती वो इसके सामने बेड पर बैठ गई। वो अब खामोश थी। बोलती भी तो अब क्या बोलती? हर काम करने के कुछ उसूल होते हैं, इसी तरह नावल्स पढ़ने के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो बोला। अच्छा बताओ मुझे भी, वो तंजिया बोली। अच्छा तो फिर सुनो। नंबर 1, नावल्स पढ़ने से पहले इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई काम तो नहीं जो करना है। अगर है तो पहले वो करो, फिर ये पढ़ो। नंबर 2, नावल्स के किरदारों को इस दुनिया में नहीं ढूंढते। नंबर 3, नावल्स ऐसे पढ़ो जिससे कोई फ़ायदा हो, फालतू में नज़रें ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 4, नावल्स अगर पढ़ने भी हैं तो ऐसे पढ़ो कि अगर कोई कहे कि हमें भी बताओ क्या पढ़ रही हो, तो तुम फ़ौरन इन्हें बताओ कि ये पढ़ रही हूँ, जिसके बताने से तुम शर्मिंदा ना हो, जैसे अभी हुई हो। वो उसे उंगली में गिनता बता रहा था। तुम्हें पता है इब्राहिम, नावल्स में शोहर अपनी बीवी के लिए सीने में गोलियां खाते हैं। इनको बर्तन धोते देखकर इनके लिए अपने ख़ानदान वालों से भी लड़ जाते हैं, और एक तुम हो जो गली के नुक्कड़ से दही लाते हुए भी इतनी मिन्नतें करवाते हो। वो इसके रूल्स को इग्नोर करती हुई बोली। रमला, तुम्हें अभी मैंने कुछ बताया है, वो इसकी बात सुनकर बोला। क्या? वो लालमी से बोली। यही कि नावल्स के किरदारों को इस दुनिया में नहीं ढूंढो, वरना अकेली रह जाओगी। तुम्हें बड़ा पता है, हर काम के रूल्स होते हैं। जो काम बगैर रूल्स के किया जाए वो हमेशा ख़राब होता है। अच्छा जी, सही है, अब दिमाग ना खाओ। ठीक है, लेकिन ये तो बताओ मुझे कि आगे पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा मैंने। क्या मतलब कुछ नहीं सोचा? जानती भी हो आजकल एफए की क्या वैल्यू है। लोग यहाँ डिग्रियां लेकर रुल रहे हैं नौकरियों की तलाश में। तो ठीक है ना, मैंने कौन सी नौकरी करनी है? अगर कल को मैं मर गया तो तुम मेरे बच्चों को भूखा रखोगी क्या? इब्राहिम, तुम इतने आगे की मत सोचो। ठीक है, नहीं सोचता, कल तैयार रहना, यूनी एडमिशन के लिए जाना है, वो ये कहता उठ गया। तुम पागल हो, मैं यूनी चली जाऊंगी तो फिर पीछे अम्मी अकेली होंगी। तुम्हें तो पता है ना कि इनकी तबीयत खराब रहती है। तो मैडम, किसने कहा है कि आप यूनी जाएंगी? हम आपका ओपन यूनी में एडमिशन करवाएंगे। इसने ठान लिया था कि आगे तो पढ़ना ही था। पागल हो, ओपन से मैं कोई नहीं पढ़ती। सारा सारा दिन बैठकर असाइनमेंट बंदा लिखता रहता है, वो ना करती हुई बोली। बेगम, एडमिशन तो आपका ओपन ही से होगा और आप असाइनमेंट भी लिखेंगी, इसलिए शराफत से कल तैयार रहना, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं, वो ये कहता बाहर चला गया। आया पड़ा, नहीं जाती मैं, वो बुड़बुड़ाती किचन की तरफ चली गई, जहाँ नाश्ते के बर्तन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसे इब्राहिम का रोल नंबर 1 याद आया। आइंदा तुम सबसे निमट कर ही पढ़ूंगी, वो गुस्से से कहती बर्तन धोने लग गई। अभी वो इंटरव्यू देकर आया था कमरे में। वो ऊंधे मुंह लेटे सोच रहा था कि क्या होगा अब। तभी इसके दिमाग में झटका लगा। उफ, मैं क्यों भूल गया कि रमला का एडमिशन। वो मैडम तो खुश हो रही होगी, लेकिन खैर, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। वो मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ उठकर नीचे चला गया।